मेरी बहन ने खुद फॉरेनर से शादी की है। मेरे जो जीजा जी हैं वो बेलारूस एक कंट्री है। प्रेम है? हाँ, प्रेम से, क्योंकि वो भी संगीत में है, मेरी बहन भी संगीत में है, तो दोनों ने शादी कर ली। आज 10 साल शादी को हो गए, 2 बच्चे हैं। तो मैं भी कभी कभी बेलारूस कि न बिहार के हंसौलू अपन कलचर डूबौलू, न बिहार के हंसौलू तो अपन कलचर डूबौलू। अरे मोटो को भैंसी तू जानवर भइलू, अरे मोटो को भैंसी तू जानवर भइलू। बिना शादी के लइकावा कहाँ से लइलू, बिना शादी के लइकावा कहाँ से लइलू, बिना शादी के लइकावा कहाँ से लइलू। शादी क्या है, मगर मैं करना चाहूँ तो कभी भी मैं कर सकती हूँ, अगर मुझे लगेगा कि शादी कर लेना चाहिए। और मेरे जीवन में मतलब कोई शादी ऐसा नहीं है कि, और जो लोग शादी कर भी लेते हैं, कौन सा उनके लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस तो आता ही नहीं है। कुछ ऐसा थोड़ी है कि कोई 1 से सीधे 100 पे पहुंच जाता है। जहाँ पे शादी के बिना एक बच्चा पैदा होना बहुत गलत माना जाता है। अगर उनको वो डिसीजन लेनी पड़ गई होगी तो जरूर उसमें कोई बात होगी। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईवीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। आईवीएफ क्या है इसके बारे में हम पूर्ण रूप से आपको बताएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आईवीएफ क्या है, तो यहाँ पे आईवीएफ, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको फुल फॉर्म देखिए, आई होता है, ठीक है ना, आई हो जाता है, आई इसका हो जाएगा विंट्रो होता है, विंट्रो, ठीक है ना, विंट्रो हो गया। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इन होता है, इन होता है, ठीक है ना। इन विंट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या है, आखिर ये मतलब ये क्यों सुर्खियों में है, आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इससे ये हो जाता है और इससे ये हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन इससे हो जाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है आप जानते होंगे, मेल जानते हैं और फीमेल जानते होंगे, ठीक है ना, फीमेल। इसका होता है क्या इसका हो जाता है पुरुष हो जाता है, और इसका हो जाता है स्त्री, ठीक है ना, स्त्री हो जाता है। अब मैं बात करना चाह रहा हूं साइंस के माध्यम से, और साइंस के ही माध्यम से हम इसके बारे में समझेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर से शुक्राणु निकलता है, इनके अंदर से क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है। और इनके अंदर से अंडोत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्जन, इनके अंदर से अंडोत्सर्जन होता है जो कि अंडा निकलता है। अब एक बात ध्यान से समझना है कि ये पुरुष है और ये स्त्री है। यहाँ पे इनके शरीर से अंडोत्सर्जन निकाल लिया जाता है साइंस के माध्यम से, मतलब डॉक्टर के माध्यम से अंडा को निकाल लिया जाता है। एक अंडा होता है जो कि उसको निकाल लिया जाता है, और इनके अंदर से शुक्राणु निकाल लिया जाता है, और इनके अंदर से ये अंडोत्सर्जन निकाल लिया जाता है। इस दोनों को लाकर क्या किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, मिश्रित, जो कि इसको मिश्र कर दिया जाता है। मिश्र करने के बाद मतलब मिश्रित कर दिया जाता है, मिश्र किया जाता है, ठीक है ना। और मिश्रित किया जाता है ना, तो ये मिश्रित करके ही IVF बनता है। क्या बनता है, IVF बनता है, ठीक है ना। तो IVF जो बनता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है। अब इस बात को समझिए कि आखिर ये है क्या, ठीक है ना। तो अब ये तो बता दें कि कैसे निकलता है, ये कैसे तैयार होता है, ठीक है ना। अब आप समझिए कि इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग है कि एक बाज औरत सुने होंगे,
जिसका बाल बच्चा नहीं होता है उसको बाझ औरत बोला जाता है, ठीक है ना। जिसका बाल बच्चा नहीं होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे जो भी चीज हो, मतलब जिसके बाल बच्चा नहीं होता है उसको इसका जरूरत पड़ता है। तो मान के चलिए जिस औरत के बच्चा नहीं हो रहा है उस औरत को ये मतलब क्या दिया जाता है, IVF चढ़ाया जाता है। ये एक प्रकार के केमिकल टाइप का होता है जो उनको दिया जाता है, उनको बच्चा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कुंवारे लड़कों के लिए नहीं, सॉरी, तो ये औरतों के लिए बना है जिनका बाल बच्चा नहीं होता है, उनके लिए इसको डॉक्टरों ने तैयार किया है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले की ही घटना बता रहे हैं। आप देवी नाम के एक सिंगर है, देवी नाम के एक सिंगर है जिसके आप बारे में जानते भी होंगे, ठीक है। देवी नाम के एक सिंगर है, आप अगर उनको नहीं जानते होंगे तो ये गाना उनका जरूर सुने होंगे। ये गाना आप उनका ठीक है। तो अब आप समझिएगा, देवी सिंगर जो है इन्होंने क्या किया है, इनका अभी तक शादी नहीं हुआ है। देवी जो सिंगर है इनका अभी तक शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ है तो इन्होंने क्या किया है, डॉक्टरों से मिला है, ठीक है ना। डॉक्टरों से मिलकर इसका सलाह लिया है, इसका सलाह ले लिया है। IVF का क्या कर लिया है, सलाह ले लिया है। और लेने के बाद क्या किया है, कहा है कि आप इसको मतलब हमारे ऊपर हमको दे दीजिए, ये हमको जरूरत है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया है कि इसके जरिए 9 मंथ के बाद या 8 मंथ के तो बाद होता ही नहीं है, 9 मंथ के बाद इनमें बच्चों को तैयार किया गया है, ठीक है ना। ये दोनों को मिलाकर मतलब ये बन जाता है और इसको बनाने के बाद इसका उपयोग उस जगह पर किया जाता है जहां बच्चों को तैयारी किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि यहां से ले उठाया और देवी के शरीर में, मतलब देवी सिंगर के शरीर में इसको क्या किया, मतलब इसको दे दिया गया, ठीक है ना। देने के बाद क्या हुआ है, आप ये अच्छे से समझिएगा कि इनके पेट में 9 मंथ के बाद बच्चा तैयार हुआ है और ये बच्चा फिर पैदा हुआ है। जब पैदा हुआ है तो लोगों में ये भ्रम फैल गया है, लोगों में ये बहुत चर्चाएं बन गई है कि आखिर एक बात बताइए, जब तक देवी के शादी नहीं हुआ है तो उसको बच्चा कैसे हुआ। जब देवी सिंगर जो है उनका शादी नहीं हुआ है तो उनको बच्चा कैसे हो सकता है। हालांकि ये चीज बनाया गया है बाझ औरतों के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इनको क्या जरूरत था, तो देवी सिंगर को इसको क्या जरूरत था। ये बाझ है, इनको बाल बच्चा नहीं हो सकता, इनका शादी नहीं हो सकता था, हो सकता था, इनका शादी भी हो सकता था, इनका बाल बच्चा भी हो सकता था। जितना भारत के लोग हैं सब लोग पूछना चाह रहा है कि इसका क्या जरूरत था। अगर आप ये लड़का जब 9 मंथ के बाद ये जो लड़का पैदा हुआ है जब बड़ा हो जाएगा, जब किसी स्कूल में दाखिला लेगा तो आप बाप के नाम क्या डालिएगा, IVF डालिएगा। बाप के नाम क्या डालिएगा, IVF डालिएगा। ये लोग पूछ रहा है। तो मित्रों इस बात को समझो कि 9 मंथ के बाद ये बच्चा तैयार हो गया है, तो जो कि मैंने लोगों में अफवाह फैल गया कि इसका बाप कौन है, और इसी बात को लेकर मतलब लोग काफी चर्चाएं में हैं। तो आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, और ये पुरुष और स्त्री दोनों को, शुक्राणु पुरुष से लेकर और स्त्री से अंतोसर्जन लेकर इसको मिश्र किया जाता है और IVF को तैयार किया जाता है। और तैयार हो जाता है तो अब ये तैयार उस स्थिति में हो जाता है कि इसको किसी के पेट में, यानी जिसको बच्चों की जरूरत है, जिसको बच्चा की जरूरत है, उनके अंदर इसको प्रवाहित कर दिया जाता है, उनके अंदर दे दिया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से चाहे जिस भी माध्यम से हो दे दिया जाता है, ठीक है। देने के बाद वहां पे क्या होता है, 9 मंथ के बाद बच्चा तैयार हो जाता है। जब बच्चा तैयार हो जाता है तो अब वो बच्चा बाहर निकलता है, तो मतलब जिसकी माँ बनने के ख्वाहिश होता है उसका सपना पूरा होता है। वो मतलब एक का है तो
उसका घर परिवार अच्छा से बस जाता है और उसका खानदान आगे चलने लगता है। लेकिन हम इन महाशय के पूछना चाहते हैं, ई महाशय के, इनको क्या जरूरत था? इनको कोनो किसी भी एंगल से लग रहा है कि इनको जरूरत था देवी सिंगर को? जब शादी कर ही लेती तो बच्चा भी हो जाता। ऐसा भी नहीं है कि इनको बच्चा नहीं होगा, इनका जांच वगैरह सब होता है, आराम से बच्चा हो जाता। शादी हो जाने के बाद पता भी तो चलता बाप कौन है। एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हमको लॉन्ग टाइम से ऋषिकेश से रिलेशनशिप था। तो अब कौन जानता है कि क्या था नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को भुलाइएगा मत कि IVF ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आए या कोई पूछे, आपके भाई बहन कोई भी पूछे, तो आप उसको समझाइएगा, अच्छे से उसको समझाइएगा। समझाने के बाद परिवार को, भाई को, बहन को, बड़ा भाई को ये तो लगे कि हाँ, हमारा जो घर के जो लड़का है पढ़ रहा है उसको ये बात पता है कि इसका मतलब क्या होता है। ये मिस यूज के लिए नहीं बना है, ये बना है बांझ औरतों के लिए बना है, कुंवार लड़का लड़कियों के लिए नहीं बना है। ठीक है।